आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की रोहताश नगर विधानसभा में, जहां का माहौल थोड़ा गर्मा गया है। रीजन ये है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2 बार के रह चुके सांसद मनोज तिवारी जी को वापस से तीसरी बार टिकट मिल गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। अब देखना ये है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ की आम जनता से कि उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी यहाँ के 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार टिकट भी मिल गया उनको। अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो क्या लगता है कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे? हाँ, जो अब कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल उनकी टक्कर का, और टक्कर का नहीं, मेरे को लगता है कि इस बार कन्हैया कुमार जी जीतेंगे, क्योंकि 10 साल में मेरे को नहीं लगता कि मैंने उन्हें एक बार भी देखा होगा। मैं जरा जॉब करता हूँ तो मैंने इलेक्शन के दौरान भी उनको नहीं देखा, और जब भी शायद कैंपेनिंग करने भी आए, जब भी मैं शायद जॉब पे था, तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल कन्हैया कुमार जी इस बार टक्कर देंगे उनको। अच्छा सर, क्या आप सर की बात से सहमत है कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल सहमत है, कन्हैया कुमार जी बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। इससे पहले कन्हैया कुमार, जैसे हमने इस एरिया का सर्वे किया, सर्वे के दौरान हमें ये पता लगा कि कन्हैया कुमार को कोई जानता नहीं है, कन्हैया कुमार सीट नहीं ले पाएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। कोई बात नहीं, नया चेहरा होता है, कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है, पर कोई कन्हैया कुमार को अपना वो नाम बताने की जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। पूर्वांचल की सीट है ये, पूर्वांचली सीट कहलाती है, और मनोज तिवारी पूर्वांचल है। पूर्वांचल के हमारे कन्हैया कुमार जी पूर्वांचल से आए हुए हैं, और अच्छी फाइट होगी और बहुत अच्छी जीत होगी। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली का माहौल बिल्कुल गर्मा गया है, क्योंकि मनोज वर्सेस कन्हैया हो गए। क्या लगता है? देखो जी, मैं पूरी दिल्ली की तो कुछ नहीं कहता, मगर इस लोकसभा सीट के ऊपर कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को पूरे तरीके से टक्कर देंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार कोई छोटा नाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस नाम है। अगर मनोज तिवारी नचने गाने वाले हैं तो कन्हैया कुमार बोलने वाले और तेज तरार आदमी हैं। मेरे ख्याल से पूर्वी दिल्ली की सीट है और कन्हैया कुमार इसको सीट को जीत सकते हैं, हमारा तो यही मानना है। क्या लगता है सर आपको? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का कि यहाँ पे जितने लोग बैठे इन सबने कन्हैया कुमार के पक्ष में अपना वो रखा। दूसरी बात, मनोज तिवारी जी जो हैं वो 10 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर लोग आपने बोला था कि लोग जानते नहीं है कन्हैया कुमार को। मैं कहता हूँ कि जो 10 साल से सांसद है उसको यहाँ पे कितने लोग जानते हैं। मैं सांसद मुझसे से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे उनको कितने लोग जानते हैं। सर मेरा एक सवाल है, अगर मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, 2 बार सांसद कैसे बन गए? तीसरी बार भाजपा ने फिर उनको टिकट दिया, हालांकि उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम बदलकर नए प्रत्याशी उतारे। ऐसा है ना, भाजपा जब जहाँ जहाँ डरती रही, यहाँ भी डर रही है। वो हर जगह उनको एक डर सता रहा है, महंगाई सबसे बड़ा डर। यहाँ पे उनकी एक उपलब्धि जो कुछ भी काम है सब 2014 के फंड से रिलीज हुए फंड्स को ही उन्होंने उनको अपना नाम देके कर रहे हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो मनोज तिवारी जी का अपना किया हुआ हो इस क्षेत्र के अंदर। उत्तर पूर्वी लोकसभा के लिए एक कार्य वो बता दें। मैं कहता हूँ खाली मनोज तिवारी नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, आप यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई नरेंद्र मोदी का अपना एक कार्य बता दे तो बात। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे या फिर कार्य? देखो, वोट को काम के ऊपर पड़ता है, वोट हमेशा काम पे पड़ता है, और जब काम ही नहीं किया तो वोट क्यों पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, इस सवाल को वापस से दोहराया जाएगा। सर, हमने आपके एरिया से सर्वे किया, यहाँ के लोगों ने एक चीज बढ़ चढ़कर बोली है कि मोदी के नाम पर जीत हो सकती है, कार्य पर नहीं। मोदी के नाम पे ईद हो सकती है? क्यों? मोदी का नाम चलता है, मोदी के नाम पर वोट डल सकते हैं। नहीं, मोदी के नाम पर कैसे वोट डल जाएगा? मोदी ने तो वो फिसाद खड़ा करा, हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, देश को बर्बाद कर दिया, देश को मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है कि हम अगर तवारीख सुनना चाहते हो, मैंने 47 साल पहले में काम किया है, अगर सारी तवारीख सुनना चाहते हो तो जो काम जिसको हमदर्दी किसे होगी उसे होगी, जिसने मकान बना हो उसके सामने अगर मकान तोड़ा जा रहा हो तो उसको दर्द आएगा, और जिसके मकान अगर जिसने मकान बनाया नहीं हो उसको क्या दर्द आएगा। मोदी ने कौन सा मकान बनाया? किसी ने क्या किया है?
आज हालात देश की ये हो रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है। कहीं बाबरी मस्जिद का मसला उठा, अब मथुरा का मसला उठा दिया, आप उसमें नाइतफाकी पैदा कर दी। कांग्रेस हमेशा जोड़ के चलिए, कांग्रेस से हमेशा ये नहीं कहा कि देश बर्बाद हो, तबाह हो, एक किनारे पे लेके चले। ये गया यहाँ से राहुल गांधी कश्मीर पहुंचा। कश्मीर जाने के बाद में इसको फिक्र हुआ इस बात का कि कश्मीर में तू पहुंच गया है, वहां कहा जहाँ 370 की धारा लगाई हुई थी, और यहाँ पे 370 की धारा क्यों लगी थी? जिस वक्त ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कि हिंदुस्तान का नागरिक असल कौन है? हम हैं। अगर हिंदुस्तान का नागरिक है तो कौन है? तुमने मुसलमान भी बाहर से आया है, आर्य समाजी बाहर का हुआ है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें क्या दिया है? वहां पाकिस्तान दे दिया, आप हिंदुस्तान पे कब्जे करके बैठ गए, हमें क्या दिया है? ऐलान कर दिया मुसलमान बनो। महात्मा गांधी ने कहा कि तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, अक्सरियत आ जाएगी मुसलमानों की। क्या चाहते हैं आप? कौम चाहिए कुर्सी कि नहीं? हमें कुर्सी नहीं चाहिए, कौम चाहिए। कि ठीक है तेरी कौम की सीट रिजर्वेशन करते हैं, लिखा हुआ रखा है कश्मीर के अंदर, लिखा रखा है। कश्मीर के अंदर क्या हुआ है? 370 की धारा लगाई गई, क्यों? यहाँ कोई जायदाद नहीं खरीद सकता, आ नहीं सकता, किसी की जायदाद नहीं है। 370 हटा दी ना सर। 370 की धारा लगाई गई है, क्यों हटाई जा रही है? क्या वजह है? वहाँ पब्लिक छोटी जगह है, उनके पास तो रहने की जगह है, बेचारों की रोजगार भी नहीं है, समझिए। वहाँ 370 की धारा हटा के यहाँ से बसाए जा रहे लोग, ले जाके क्या हो रहा है? मैं आपके पास वापस आ रही हूँ सर। क्या आप सर से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार जोरदार टक्कर दे सकते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी को कन्हैया नहीं, मनोज तिवारी से पूरा इंडिया लड़ रहा है। ये इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारी सारी पार्टियों का अलायंस हमारे साथ है, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको इस चीज से। आप बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि बहुत जल्दी आपको एक चौंकाने वाले परिणाम दिखेंगे, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं। मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात के अलावा साथ साथ मैं बोलूंगा हिंदुस्तान के अंदर लोग त्रस्त है इस समय। बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। जो राहुल गांधी जी ने 5 न्याय दिए हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें खासकर श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, तो ये न्याय तो ऐसे हैं कि जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है, और ये बहुत जरूरी है इस हिंदुस्तान के लिए। आज उन 5 न्यायों की जरूरत है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हवा में हमारी बातों को उड़ाते हैं। आपको ध्यान होगा मनरेगा की स्कीम जो हम लेके आए थे, उसको इन्होंने एकदम नकारा स्कीम बोला था मोदी जी ने संसद में खड़े होकर, लेकिन उसी स्कीम के तहत ये अपनी सरकार चला रहे हैं आगे। जो लोगों को लोगों को जो ये पैसा दे रहे हैं मनरेगा के तहत ही दे रहे हैं, पर उसको गलत बता रहे थे। तो अब आप देखिए, खुद ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000% इस बार मनोज तिवारी जी हारेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ाएगा। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम अपने कार्यों पर जीतेंगे, तो दूसरी तरफ विपक्षी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो किसी के अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं, तो किसी को ईडी और सीबीआई द्वारा उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। ये किस हद तक ठीक है? ये तो एक मोदी सरकार की तानाशाह सरकार है, जो ईडी और सीबीआई जो भी संस्था है, जो इनका संस्था का प्रयोग कर रही है ये मोदी सरकार, ये बिल्कुल तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। और ये सरकार अब जाने वाली है। इस सरकार ने हद कर दी है। क्यों? सबसे हमारा जो मेन चीज है संविधान, हमारा वो संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये अब इस बार भाजपा नहीं आएगी। और रही मनोज तिवारी की बात, मनोज तिवारी की तो कोई भी सोच नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे कन्हैया कुमार ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टनर ही है आम आदमी पार्टी से है। कन्हैया कुमार ही जीतेंगे, क्योंकि 2 तो चुन के बुरे होते हैं, आपने सुनी होगी मिसाल ये। तो वो एक बेचारे अकेले क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी इंडिया अलायंस ही जीतेगी, जो हमारे राहुल गांधी ने जो हमें सब कुछ बताया है, उन्हीं उस पर हम चलेंगे। और यहाँ पर बीजेपी किसी की मदद नहीं है। तो क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ने ही इस हिंदुस्तान को बनाया है, इसने ही संवारा है, इसने ही हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ करा है। अच्छा सर, मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने नया चेहरा क्यों उतारा? हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको उतार सकते थे, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी थे यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, आज धन्यवाद करता हूं मैं राहुल गांधी जी का कि उन्होंने कन्हैया कुमार को यहाँ का कैंडिडेट बनाया। नहीं तो यहाँ की बदहाली मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाती अगर कन्हैया कुमार यहाँ पे कैंडिडेट नहीं होते। तो
शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी का, उन्होंने कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया कि जिसकी वजह से मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ हमारे क्षेत्र में, और इस वजह से कम मीडिया दिखा तो रहा है। आज आप जिस वेलकम क्षेत्र के अंदर खड़े हैं, जिस रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पे एक नए पैसे का काम नहीं हुआ है। जितनी सड़कें बनी हुई हैं सब कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे विपिन शर्मा जी और स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के पुत्र, उन्होंने काम करा है यहाँ पे। और उससे पहले जो सांसद थे जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो सेंट्रल स्कूल है वो लेके आए थे यहाँ पे, जिसके 3 बार नारियल फोड़े गए। पहला नारियल फोड़ा गया जब मनोज तिवारी जी चुनाव लड़ने आए थे। और मैं आपको थोड़ा सा बात में जोड़ूंगा, आपने कहा था कि कन्हैया कुमार जी कोई जानता नहीं है। दो टर्म पहले मैंने नहीं कहा, ये आपके क्षेत्र के लोगों ने कहा। नहीं, मैं ठीक है, मैं ना इत्तेफाक रखूंगा इस बात से, क्योंकि कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम है। मनोज तिवारी को आपने देखा होगा फिल्मों में अश्लील गाने गाते हुए। कन्हैया कुमार के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार के इल्जाम लगाए, अगर वो इल्जाम साबित होता, आज कन्हैया कुमार जेल के अंदर हो। क्योंकि जो सिर्फ उनके साथ सिर्फ एक चीज है, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों चले गए, सिर्फ माफी वीर छोड़ गए, आरएसएस के लोगों को छोड़ गए हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ फूट डाल के शासन करना जानते हैं। इसके अलावा इस देश के अंदर लोग ऐसे चाहते ही नहीं है, लोग भाईचारा से रहना चाहते हैं, परंतु इनका जब तक फूट नहीं डलेगी तब तक शासन नहीं होगा। तो इनकी सोच सिर्फ ये है कि किसी के ऊपर भी, अगर आज मेरा नाम है मयंक चतुर्वेदी, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं कांग्रेस का सपोर्ट हूँ तो ये मुझे कह देंगे तुम पाकिस्तानी हो। आप समझिए, वो तो शुक्रगुजार है मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बाद ये मुझे पाकिस्तानी बोल रहे हैं। मुसलमानों को तो क्या हाल कर रखा उन्होंने, आप बहुत बुरा हाल कर रखा है। माइनॉरिटी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो हमेशा से एक नारा देती आई है कि सबका साथ सबका विकास, आज इस बार का कांग्रेस का नारा है कि हाथ बदलेगा हालात, और पक्की बात है हालात बदलेंगे। अच्छा, एक बात और है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से मोदी जी ने एक ऐलान किया है कि अब की बार 400 पार करेंगे वो इस बार। वक्त बताएगा वैसे तो, लेकिन मेरे को नहीं उम्मीद। जो इस समय महंगाई का आलम, बेरोजगारी का आलम, वर्ल्ड बैंक का कर्जा जो पिछले 70 सालों में जो था और 10 सालों के अंदर दुगना होना, बाकी करेंसी का बढ़ना, गोल्ड का हालात, मतलब आप बेसिकली हर चीज को देख लीजिए। आम आदमी की पहुंच से रसोई भी, आप घर में रसोई भी चलाती होंगी, हर चीज आपकी पॉकेट से बाहर है। पेट्रोल 10 सालों में 70 रुपए लीटर तक गया, और पिछले 70 सालों में 70 रुपए पहुंचा, आज 10 सालों में आपका 95 रुपए लीटर है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती है, जिससे आम आदमी त्रस्त नहीं है। अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई तो मुझे नहीं उम्मीद कि 200 भी पार जाएंगे। सर, ईमानदारी से क्या मतलब है आपका? बिल्कुल खुलकर बोलिए। ईमानदारी से मतलब यही है कि अगर कुछ सिस्टम में गड़बड़ी नहीं रही, ईडी और सीबीआई का जैसे दुरुपयोग होता है वैसे कहीं निर्वाचन आयोग का भी दुरुपयोग नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि 200। ईवीएम के बारे में भी कहना चाह रहे हैं? हो सकता है, मशीनरी है, जब बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं। देखिए, हम जिस विधानसभा में हैं, यहाँ पर मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार उनको टिकट दी गई है। लेकिन हमने जितने भी सर्वे किए, उस सर्वे के दौरान हमें यही पता चला अब तक के मनोज तिवारी के कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जिसके कारण वो अब की बार सांसद बन सके। अब की बार अगर जैसे हर जगह देखा जा रहा है और हम जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पता चल रहा है, लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार उनको टक्कर दे सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार अब दिल्ली आज पहुंच चुके हैं, कल से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से और कैसे अपना चुनाव प्रचार करेंगे। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे बात करूंगी मैं। सर, आपको क्या लगता है सर, आपके रोहतास नगर विधानसभा से क्या लगता है आपको, मनोज तिवारी आ रहे हैं या कन्हैया? मैडम जी, हम तो कन्हैया कुमार आ रहे हैं, पक्का कन्हैया कुमार आ रहा है। आप ये देखिए, इन्होंने किसी ने भी झील का जवाब नहीं रखा। झील के अंदर काम शुरू कराया था मैडम, आज तक अधूरा काम ऐसे छोड़ के चल जा चुके हैं। झील में कुछ भी नहीं हुआ, सारा पैसा अंदर कर चुके हैं मैडम, कुछ भी नहीं करा झील के अंदर। हमने झील का ही कवर किया था कल, झील वाला पार्क जो है उसमें कवरेज किया। झील के अंदर क्या करा है मैडम, आप ये बताइए। उद्घाटन करके छोड़ दिया और आज तक नहीं आया वो, पूरे 10 साल हो गए मैडम आए। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप में से कौन देना चाहेगा कि जब मैं झील वाले पार्क पहुंची थी तो वहां पर मैंने कम से कम 28 से 29 लोगों से बात की, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आएगी मोदी सरकार। काम है या नहीं है, कार्य किए हैं या नहीं किए, ऐसा क्यों इन्होंने इतने विश्वास के साथ क्यों कहा कि मोदी सरकार ही आएगी? ये एक अंधभक्ति जिससे अंधे हो रहे हैं कि मोदी सरकार। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी तो करे चले जा रहे हो, वजह क्या है? अगर इनसे कोई जवाब पूछा जाए, क्या ऐसा मोदी जी ने कार्य किया है जिसकी वजह से आप कह रहे हो मोदी जी? किस तरह मोदी जी को वोट दिया जाए? मोदी जी ने आने के बाद करा क्या था? यहाँ पे सबसे पहले नोटबंदी कर दी, यहाँ तक क्या उन्होंने अपनी माँ तक को अपनी लाइन में लगा दिया।
बड़े चांद तक ले गए मोदी जी। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म सर मोदी जी ये तो चांद तक मोदी जी नहीं लेके गए, ये सब कांग्रेस की देन है। साइंटिस्ट जो आए थे यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस ही लाई थी यहाँ पर। रेल कौन लाया था, हवाई जहाज कौन लाया था, कंप्यूटर कौन लाया था, राजीव जी लाए थे कंप्यूटर, सबसे पहले इनकी देन है। मोदी जी क्या लाए थे? मोदी जी ने तो केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया था, खाली रिबन काटा, फंड नहीं लाए थे यहाँ पे तिवारी जी। कोई फंड लाया KBS का? झील का जो फंड आए हुए थे करोड़ों रुपए, कहाँ है वो? कि झील को आज ऐसा गंदा बना दिया कि झील अगर ना होता कार्य तो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि झील फ्लैट थी, घासें थी, यहाँ पर प्रॉपर पेड़ भी थे, लोग बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे थे, इवनिंग वॉक भी कर रहे थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज झील के वो हालात हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर है कि जाए तो कहाँ जाए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आज आप ग्राउंड देख लो, ये सड़कें जो है ना, ये कांग्रेस की देन थी जो सड़कें बनी थी। उसके बाद से कभी रोहतास नगर में कहीं सड़क बनी हो तो बताइए मुझे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मनोज तिवारी ने 10 सालों में कोई भी काम नहीं किया? कौन सा काम किया है? खाली जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया, जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया, खाली ब्लेम लगाने के अलावा। मुझे बताइए तिवारी जी ने कोई एक काम किया हो किसी स्कूल में, किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में कोई पेड़ पौधे भी लगवाए हो? तो हमने तो सुना है। जवाब नहीं दे सकते इस चीज का, मुझे जवाब दीजिए। कोई खड़ा था यहाँ पर बीजेपी के पे, मैंने भी 3-4 यहाँ पे लोग खड़े थे, वही देख के भाग गए, क्योंकि उनसे जवाब नहीं बनने का, वो चले गए। यहाँ खड़े हुए थे 3-4 सुन के वो ये भाग गए कि हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, केवल मोदी मोदी करने का लगा, उनके पास कोई चारा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार कन्हैया कुमार जोरदार टक्कर देने वाले हैं? बिल्कुल टक्कर देंगे जी, 100% टक्कर देंगे। और आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे मनोज तिवारी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार ही छाए रहेंगे। कन्हैया कुमार छाए रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए भाजपा लगातार विपक्षियों के साथ कर रही है, उससे क्या आपको लगता है कि मतलब चुनाव प्रचार में भी दिक्कत आ रही है कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी के लीडर जो कभी नहीं हुआ वो अब हो गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में बंद है। भाजपा सिर्फ डराने का काम कर रही है। जो भाजपा में शामिल हो रहा है वो वॉशिंग मशीन है, जो धुल के निकलता है वो साफ सुथरा हो जाता है, जो नहीं धुलता वो दागी हो जाता है। इसलिए केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। ऐसे ही ईडी CBI सबके पीछे लगा देते हैं, जो इनकी बात मान ले तो ठीक है, नहीं मान ले तो जेल जाएगा। वो भाजपा की सरकार जुमलों की सरकार है। आने वाले समय बताएगा कि दिल्ली के अंदर 7 में से 5 या 6 सीट कांग्रेस और अलायंस जो हुआ है वो जीत के लाएगी। इंडिया गठबंधन आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत कर लाएगी सीट, क्या आपको लगता है सर? सर आप सहमत हैं सर से? जी, आना तो कांग्रेस को ही चाहिए, क्योंकि कारोबार नहीं है हमारे पास, हम तो मजदूर आदमी हैं। और बीजेपी ने तो ऐसा कर दिया है कि पढ़े लिखे भी उसी गिनती में ही है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी और सब बेकार है। ये इन्होंने करा क्या है, सब डिग्री लेके घूम रहे हैं और ना पढ़ाई का ना कुछ, वही पकौड़े बिकवा लो और वही सही है बस। मजदूरी हर आदमी ठेला लगा सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई किस काम की? फिर तो हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, शुरू से काम कराएंगे, पकौड़े तलवाने। हाँ, पकौड़े तलवाने हैं बस, और क्या रह गया है? पकौड़े पापड़ तलते रहो, पढ़ना नहीं है बच्चों को। तो ये जो हम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं हम, वही हमारे बच्चे करेंगे आगे, कोई वही नहीं है तरक्की का। ठीक है, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से मैंने 2-3 सर्वे किए हैं, सर्वे के दौरान जो मुझे पता लगा, जो मुझे लगा ऐसा जनता की बात सुनकर, कि मनोज तिवारी की सीट इस बार आना यकीनन बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जो दिखाते हैं वो भी कर रहे हैं